सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बिजनौर और रामपुर दौरा है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। बिजनौर में मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर, पुलिस लाइन में निर्माणाधीन आवासीय भवनों का भी निरीक्षण सीएम योगी की तरफ से किया जाएगा, जहां पुलिस लाइन में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक भी की जाएगी, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही बाल शिशु गृह का निरीक्षण भी सीएम योगी आदित्यनाथ आज करते हुए बिजनौर में नजर आएंगे। वहीं रामपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ एक छोटी सी बैठक यहां पर कर रहे हैं। समीक्षा बैठक इसे कहा जा सकता है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है और इसके साथ आने वाले समय में बिजनौर में किस तरह से विकास की बयार बहाई जा सकती है, उसको लेकर भी यहां पर एक रिपोर्ट तलब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की जा रही है। और इसके बाद रामपुर के लिए रवाना हो जाएंगे बिजनौर के बाद, जहां रामपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। साथ ही उद्यमियों से संवाद कर उनकी समस्याओं को भी सीएम योगी सुनेंगे। तो बड़ी खबर, और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें तमाम मुद्दों का यहां पर मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है, तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है। और इसके साथ ही रिपोर्ट भी यहां पर तमाम जो पार्टी पदाधिकारी है हर विभाग की, यहां सीएम योगी आदित्यनाथ को तलब करते हुए नजर आएंगे कि किस तरह से अब आने वाले समय में यहां विकास की बयार बहानी है और अब तक बीजेपी के राज में किस तरह से यहां पर विकास का जो मुख्य एजेंडा राज्य सरकार लेकर चल रही है, उसको लेकर काम यहां पर किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम पांडे हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ओम, बिजनौर और रामपुर का दौरा कितना खास माना जाए सीएम योगी आदित्यनाथ का? सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार ताबड़तोड़ दौरा है विभिन्न जनपदों में, जहां सभी ने देखा कि लगातार वो पहुंच रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, विकास के उन तमाम कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आते हैं। तो वहीं लगातार जनता को संबोधित भी करते हैं। इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो आज ये महत्वपूर्ण दौरा जो है बिजनौर और रामपुर का दौरा है। इसी कड़ी में वो बिजनौर पहुंचे हैं, जहां लगभग अब से थोड़ी देर बाद जो है जहां वो मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे। उसके साथ साथ बात करें तो कई ऐसे कार्यक्रम हैं, जिन कार्यक्रमों की अगर हम चर्चा करें कोमल, तो उसमें से सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम बात करें तो लगभग जो है वो बात की जाए तो लगभग 10:20 पर वो निरीक्षण के लिए निरीक्षण भवन पुलिस लाइन में जो बने हुए आवास है उन पर निरीक्षण करेंगे। इसके साथ साथ 10:40 पर वो मेडिकल कॉलेज बिजनौर में जाकर के वहां की तमाम चीजों को जानकारी लेंगे, वहां का निरीक्षण करेंगे। और इसके बाद 11:30 बजे रामपुर जो है रामपुर की पहुंचेंगे। इसके बाद बात की जाए तो 11:45 पर जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे। 12:35 पर शिशु गृह का निरीक्षण करेंगे, बाल शिशु गृह का। लाभार्थियों के साथ वो संवाद भी करेंगे सीएम, जिनको प्रधानमंत्री आवास और तमाम सुविधाएं जो है योजनाएं सरकार की पहुंची हैं, उनसे भी वो संवाद करेंगे, उनसे भी जानकारी लेंगे। इसके साथ साथ 1 बजे वो जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और इसके बाद अगर बात की जाए रामपुर की, क्योंकि रामपुर जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई है और इस विजय के बाद एक बार जब फिर जो है जीत की विजय के बाद रामपुर का उनका ये दौरा है, तो कहीं न कहीं आज रामपुर में भी कई ऐसी चीजों को सौगात जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे सकते हैं। 2:35 पर जहां वो रामपुर के बाद सीधा मुरादाबाद पहुंचेंगे और उसके बाद 3 बजे मुरादाबाद से उद्यमियों को संबोधित करेंगे और 4 बजे कहा जा सकता है कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का जो शेड्यूल है वो काफी व्यस्तता भरा रहने वाला है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपके पास लौटूंगी। तो बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं, जहां बिजनौर और रामपुर के दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तमाम कार्यक्रम इस दौरान आयोजित किए गए हैं, जहां पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही विकास का जो एजेंडा बीजेपी और राज्य सरकार लेकर चल रही है प्रदेश में, चाहे वो 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से हो या आने वाले पंचायत चुनाव के लिहाज से, अब आने वाले समय में किस तरह से विकास की बयार बहाई जा सकती है, इसको लेकर पहले से एजेंडा यहां पर सेट करके चल रही है। एक बार फिर रुक करेंगे, संवाददाता ओम हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। ओम, चूंकि देखिए लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा पश्चिमी यूपी को साधने के साथ साथ तमाम जिलों में देखा जा रहा है, ऐसे में अगर एक स्पष्ट मैसेज या स्पष्ट संदेश की बात करें तो राज्य सरकार किस तरह का मैसेज देने की कोशिश कर रही है अपने इन जिलों के दौरों के जरिए?
देखिए ऋतु, जिस तरह से बात की जाए, ये दौरा अपने आप में इसलिए भी खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। और इसके पहले अगर बात की जाए, स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां एक तरफ कमान संभाली हुई है, लगातार विभिन्न जनपदों में उनका निरीक्षण हो रहा है और निरीक्षण के माध्यम से जहां जन समस्याओं को वो स्वयं सुन रहे हैं, ऐसे में अगर बात करें उन तमाम योजनाओं को भी जनता के बीच में कैसे पहुंचे, इनको लेकर लगातार अवलोकन कर रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सरकार के मुखिया और यूं कहें कि जो पार्टी के मुखिया हैं, वो दोनों जो है लगातार जनता के बीच में लगातार पहुंच रहे हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो जो सहयोगी मंत्री हैं उनको भी जहां मंडल का प्रभारी बनाया गया है और वो सभी जो है लगातार अपने अपने मंडलों में लगातार चाहे बात करें संवाद कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर बात कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, उन जन समस्याओं को जहां एक तरफ सुनने के साथ साथ उनका निदान कर रहे हैं, वहीं सरकार की जो जन उपयोगी योजनाएं हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम भी लगातार जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसमें पार्टी और संगठन के साथ साथ बात की सरकार भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाती हुई नजर आ रही है। और जब स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब स्वयं धरातल पर हो, यानी जीरो ग्राउंड पर स्वयं वो पहुंच करके आम लोगों की समस्याओं को सुनते हों, तमाम योजनाओं की बातचीत करते हों, लाभार्थियों से चर्चा करते हों, कानून व्यवस्था को लेकर लगातार वो सख्त मैसेज देते नजर आते हो, तो इस बात को समझा जा सकता है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो भारतीय जनता पार्टी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो किस तरह से कमान संभाल चुके हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए, जिस तरह से वो बिजनौर और रामपुर के दौरे पर है, ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ लगातार वो अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, बाल शिशु जाएंगे और उसके साथ साथ बात की जाए तो उन तमाम चीजों को लेकर एक तरफ जहाँ जनता से संवाद करेंगे तो सभी की नजरें ये रहने वाली हैं कि आखिर आज जब एक बार संवाद करेंगे तो क्या क्या मैसेज जो है वो उनके द्वारा दिया जाएगा। क्योंकि इसके पहले जब उस मुरादाबाद में थे तो उन्होंने साफ तौर से अधिकारियों को साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि विपक्ष के जो विधायक या सांसद हैं उनकी भी बात सुनी जाए, उनकी भी समस्याओं को निदान किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ऋतु ये है, जिस तरह से हाल ही में एक तमाम जो अधिकारी हैं जिनको आईजीआरएस को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि जनता की समस्याओं को सुना जाए और उसको लेकर निजात किया जाए, उस पर भी लगातार चर्चाओं का जो बाजार गर्म है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार इस विषय पर सख्त हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस दौरे की तो दौरे में लगातार जो है वो आज इन तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और शिरकत करने के बाद वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। हालांकि ओम, बिजनौर दौरा बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसमें रामपुर के दौरे की खासियत अगर समझने की कोशिश करें तो किस तरह से सामने आ पा रही है तस्वीर रामपुर दौरे को लेकर, क्योंकि रामपुर कभी यहाँ सपा का गढ़ कहा जाता था। अब हालांकि सपा का यहाँ पर किसी भी तरह से सियासी जमीन बचती हुई नजर नहीं आ रही और 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी लगातार अपने आप को मजबूती यहाँ पर दे रही है। और उन जिलों में सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी का फिलहाल राज्य सरकार का नजर आ रहा है, जहां वो पिछले लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। देखिए ऋतु, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और अगर राष्ट्रीय अगर बात की जाए केंद्र सरकार की तो केंद्र सरकार की जो अहम गढ़ है वो उत्तर प्रदेश है। यानी उत्तर प्रदेश से रास्ता कहीं न कहीं दिल्ली के लिए जाता है। और 80 सीटों की बात करें या इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो 2022 में उन जनपदों में जहां पर कमल खिलाने से रह गई है वहां पर लगातार मंत्रियों का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, पदाधिकारियों का, सरकार का, उसके साथ संगठन का, सभी की निगाहें हैं। लेकिन जिस तरह से उपचुनाव लोकसभा के हुए और रामपुर और उसके साथ साथ बात की जाए तो जिस तरह से आजमगढ़ में कमल जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने खिलाया है। और ऐसे में अगर बात की जाए उस कमल को खिलाने के साथ साथ उसको कायम रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। यही वजह है, इसके पहले सभी ने देखा था वो आजमगढ़ गए थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जहां कई योजनाओं को लेकर शिलान्यास उद्घाटन किया, इसके साथ साथ जनता से बातचीत की, बातचीत के माध्यम से उन्होंने कई ऐसी बातें हैं वो कही। तो दूसरी तरफ अगर आज बात की जाए ऋतु, जिस तरह से वो आज रामपुर के दौरे पे हैं तो जाहिर सी बात है क्योंकि जहां समाजवादी पार्टी का गढ़ था उस गढ़ को ढहाने का काम स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया और स्वयं वो लगातार जनता के बीच में गए, कई रैलियों को किया और उसके बाद जिस तरह से वहां पर कमल खिला है, ऐसे में उस कमल को लगातार बरकरार रखने के लिए जब आज रामपुर में स्वयं वो शिरकत करेंगे तो जाहिर सी बात है जहां एक तरफ पार्टी संगठन के पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे तो वहीं दूसरी तरफ उस बूथ स्तर पर कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो उसको लेकर लगातार वो चर्चा भी करेंगे। इसके साथ साथ अधिकारियों को जाहिर सी बात है कि दिशा
दिशा निर्देश देंगे कि जो भी तमाम योजनाएं हैं वो रामपुर में जन जन तक पहुंचाई जाए, क्योंकि अगर जन जन तक योजनाएं पहुंचेंगी, सरकार की उन तमाम योजनाओं का लोगों को लाभ मिलेगा, तो कहीं न कहीं 2024 में इसका लाभ जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रामपुर में जहां जीत के बाद ये दौरा है, और ऐसे में अगर बात करें तो रामपुर में काफी खासा महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि जिस तरह से रामपुर को ये कहा जाता था कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है और उस गढ़ को ढहाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की संगठन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ऐसे में अगर बात करें जिस तरह से रामपुर में तमाम योजनाओं पर या बात करें कानून व्यवस्था को लेकर लगातार प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आखिर बूथ स्तर पर कहां पर कौन कौन से बूथ ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हार दर्ज की है, उस पर जीत कैसे दर्ज की जाए, कैसे पार्टी और बूथ को संगठन को मजबूत किया जाए, सरकार और संगठन के बीच वो तमाम कमियां हैं उनको कैसे दूर किया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इन तमाम चीजों को लेकर जरूर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मौके पर यानी जीरो ग्राउंड पर होंगे तो जाहिर सी बात तमाम चीजों को लेकर चर्चा जरूर अवश्य करेंगे। और दूसरी तरफ सरकार की उन तमाम योजनाओं की बात कही जाए ऋतु, तो जाहिर सी बात है कुछ ऐलान आज उनके द्वारा किए जा सकते हैं कि आखिर कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको जनता के बीच में मिलने के बाद जनता की सहूलतें को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाओं को जनता के बीच में पहुंचे। यही वजह है कि 2024 में एक बार फिर रामपुर में जब लोकसभा का चुनाव हो तो जाहिर सी बात वहां पर कमल खिले।